हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। थोड़ा सा हम बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। बहुपद क्या है? देखो, उसने पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इज ए वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो, पोलिनोमियल्स कब हो सकता है? जब हमारी वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, पोलिनोमियल्स होने के लिए क्या है, जो हमारा वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसकी जो हमारी पावर है उसकी पावर किस में होनी चाहिए? प्लस में होनी चाहिए। यानी कि कोई भी पावर होनी चाहिए एक पॉजिटिव, यानी कि 2 3 4 5 ऐसा होनी चाहिए, ना कि ऐसे -2 -3 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उसके टर्म्स जो होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि जो उसकी काउंट है उसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि वहां तक गिनती होनी चाहिए जहां तक हम गिन सकते हैं। अगर डॉट 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 ऐसा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन फाइनाइट है, तो वो क्या होगा? वो हमारा वेरिएबल, वो हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तीसरी क्या है? इसका कॉन्फिडेंट शुड बी रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि जो इनकी एक संख्या है, जो एक संख्या है, एक वास्तविक होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, ना कि ये नहीं होनी चाहिए 1/2, ना √2, ना पावर माइनस में। बस ये 3-4 चीजों का हमें ध्यान रखना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, पहले क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, 4x² - 3x + 7। अब देखो, हमें इसमें देख के बताना है ये हमारा पोलिनोमियल्स है कि नहीं। देखो, जो ये वेरिएबल है इसकी पावर किस में? प्लस में। इसकी पावर काउंटेबल है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो? इसकी वेरिएबल की इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू एक रियल है, यानी कि 4 है, 3 है, 2 है, यानी कि एक रियल है। तो इसकी 4 हो गई, इसकी 3 हो गई और इसकी 7 हो गई। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है कि नहीं? अब वास्तविक संख्या है तो पहला वाला हो जाएगा हमारा यस, हाँ ये पोलिनोमियल्स है। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में उसने क्या बोला हमें? y² + √2। देखो, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली इसकी जो पावर है ये प्लस में है, यानी कि +2 है, और इसका मान 1 है, और ये √2 है, √2, यानी कि ये जो एक वास्तविक संख्या है, तो इसलिए ये भी यस हो जाएगा। तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में उसने हमें क्या बोला है? 3√2 √t + t√2। अब एक चीज देखो, जो ये t है इसको अगर हम लिखें, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 3t की पावर 1/2, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू अपॉन में होती है 1/2 + t√2। अब देखो, इसकी जो ये है, ये हमारी क्या है? ये अपॉन में है, और मैंने क्या कहा? अपॉन में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये हमारा नो हो जाएगा, ये वाला हमारा पोलिनोमियल्स नहीं है। लास्ट वाला देखो, y + 2/y। अब देखो, इस कंडीशन में क्या है? अब ये क्या है? ये इसकी जो पावर है, इसकी पावर माइनस में है ना, इसकी पावर माइनस में, तभी तो ये अपॉन में है, इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमारे, और अगला वाला देखो जरा, अगले वाले में उसने हमें क्या बोला है? x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे पॉजिटिव में है कि नहीं? पॉजिटिव में है भाई। एक की 10 हो गई, एक की 3 हो गई, और एक की कितनी हो गई हमारी? 50 हो गई। और जो इनमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कितने? 3 हैं, और ये काउंटेबल भी, इनको हम काउंट भी कर सकते हैं, सो यस हो जाएगी ये, ठीक है। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है? उसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है राइट द कॉन्फिडेंट ऑफ x² ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें इसके x² के इसके कॉन्फिडेंट बताने हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, कौन से नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, 1 क्या हो जाएगा हमारा? 2 + x² + x। अब देखो, कॉन्फिडेंट यानी कि इसकी जो कॉन्फिडेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? x² की, x² की वैल्यू कितनी है? यानी कि 1। x² की वैल्यू 1 है ना, बस, ठीक है। हमें x² की वैल्यू लिखनी है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है हमारा? -2, सॉरी,
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर की पावर है ये किसकी है, -1 है ना, तो ये भी हो जाएगा इसका। ठीक है, हमें इसकी पावर लिखनी है, इसकी सॉरी कॉन्फिडेंट की वैल्यू लिखनी है ना, तो हाँ ये -1 हो जाएगी, क्योंकि जिसका कुछ मान नहीं है ना उसका कम से कम 1 होता है। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में इसके में क्या हो जाएगा, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक बात होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, π/2 है कि नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा, π/2 इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अब देखो अगले वाले में उसने हमें क्या बोल रखा है, अगला वाला क्या है, √2x-1। अब सबसे पहली बात तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो यानी कि इसका कॉन्फिडेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉन्फिडेंट ही नहीं है ना, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा।